आप न्यूज डायरी देख रहे हैं। जब भी आप कोई समस्या में पड़ते हैं या कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप अपना मोबाइल निकालते हैं और 112 डायल कर देते हैं और 5 मिनट 2 मिनट में त्वरित जो कार्रवाई होता है यही लोग जाते हैं और आपका समस्या का समाधान करते हैं। क्या 100 डायल बंद हो जाएगा 112? क्योंकि अब ये लोग आ चुके हैं हड़ताल पे। सरकार इन पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी जनता बिहार की परेशानी में फंसती है तो डायल 112 याद आता है और ये लोग तुरंत पहुंचते हैं। रात 2 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह हो, आंधी हो, तूफान हो, हर समय आपके पास पहुंचते हैं। लेकिन आज ये संकट में है, तो इसलिए बिहार के सभी लोगों से मैं विनती करता हूं कि इन लोगों का सहयोग करें और इनका वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाने का आप काम करें। क्या समस्या है कि आप लोग अब आ गए, हम लोग कैसे रहेंगे? सबसे पहले सर धन्यवाद कर देना चाहता हूं मीडिया भाई को, क्योंकि सारा जो भी हम लोग का मैसेज है आप ही के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का आप लोग काम करते हैं। हमारी सामान्य सी मांगे हैं, समान काम समान पेमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार के साथ में, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में, जब हम कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हमें समानता के अधिकार दिया जाए, हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। हमें देखिए, बिहार के अंदर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व सैनिकों को यूज एंड थ्रो का काम किया जा रहा है। 2006 में सैप की वैकेंसी आई थी, आज के डेट में पता कीजिए सैप की वैकेंसी नगण्य के बराबर हो गया है। ऐसा क्यों? उससे पहले बीएमपी 16 की वैकेंसी आई थी, बीएमपी 16 आज के डेट में ख़त्म के कगार पे है। 2022 में डायल 112 का स्थापना हुआ था। ये स्थापना हुआ था एक सुकन्या जो निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उनके नाम पे ही ये हुआ था, ताकि 1 नेशन 1 नंबर होना चाहिए। तो मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, बहुत ही अच्छा हर स्टेट में चल रहा है। अब बिहार के अंदर ये जो पूरे इंडिया के अंदर बिहार का जो है डायल 112 दूसरे स्थान पे है, तो उसका वजह हम लोग हैं। तो हमें क्यों नहीं ये दर्जा हमें दिया जा रहा है, हमें क्यों मान सम्मान नहीं दिया जा रहा? आज के डेट में हम भी अनुबंध पे हैं, अनुबंध पे जैसे कि आपने देखा लगभग 80 परियोजनाओं से ऊपर की मंजूरी बिहार सरकार ने दे दिया, 80 से भी ज्यादा हमने काउंट नहीं देती। लगातार डेली आज आपने देखा होगा न्यूज में कुछ न कुछ मिल रहा है, लेकिन हम उससे छूते हैं। ऐसा क्या मांग है? एक बार मांग अपना गिनाइए। तो मैं एक बता देता हूँ, समान काम समान पेमेंट होना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा होना चाहिए, बिहार के अंदर कम से कम 60 साल के हम लोग को नौकरी दिया जाए, पूर्व सैनिकों को 12% का आरक्षण दिया जाए और उसके बाद हमें इंश्योरेंस की सुविधा दिया जाए। हमारे भी 16 जवान, हमारे पास 16 जवान अभी शहीद हो चुके हैं, उनको ना तो बिहार सरकार की तरफ से ना किसी डिपार्टमेंट की तरफ से 1 रुपया का योगदान राशि नहीं दिया है। हम लोग पूरे संगठन के माध्यम से इकट्ठा करके 100, 200, 500 रुपया करके उनके परिवार को, उनके आश्रितों को देने का काम किया है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कुछ नहीं देती सरकार, कुछ नहीं देती। वेतन आप लोगों को कितना बढ़ता है? प्रत्येक साल सबका बढ़ता है, आप लोगों का कितना बढ़ता है? ये बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया सर। वेतन के बारे में बताता हूँ। 2022 में हमारी भर्ती हुई थी, उस समय 25,000 रुपये रखा गया था, मात्र 25,000, मात्र 25,000, और 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी रहता है। 3.5 साल अभी हो चुका है, 3.5 साल में मात्र 750 रुपये का वृद्धि, 1% का भी, 1% से भी कम का यदि हर साल जोड़ा जाए तो 1% से भी कम का इंक्रीमेंट है। गृह विभाग नीतीश जी के पास है और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री इतना एक्टिव है, इतना सेंसिटिव है कि एक बार अगर कोई समस्या सुनते हैं तो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। आप लोग का समस्या उन तक नहीं पहुंची क्या? ऐसा तो नहीं है, ये बिहार के सरकार जो है उनके पास तो जरूर हर एक पल का न्यूज जाता है। ये तो बहुत एक बड़ा मुद्दा। वार्तालाप हुई कि नहीं? वार्तालाप किसी से नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। हम लोग 9 तारीख को रोड मार्च किए थे, हम लोग माल्यार्पण करने के लिए कारगिल चौक पे गए थे, तो उस समय आने के दौरान में शांतिपूर्वक, अभी तक हमने शांतिपूर्वक किया है। आने समय जेडीयू कार्यालय में गया, वहाँ पे एक संजय गांधी जी हैं जेडीयू कार्यालय में, उनसे हम लोग को मिलवाया गया। तो 5 सदस्य हम लोग गए थे, तो उन्होंने हमारा आवेदन रख लिया। उन्होंने बोला कि ये आवेदन सही जगह पे पहुंच गया, कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। कितना दिन हो गया? ये 9 तारीख को हमने किया था। उस एक चीज मैं बता देता हूँ, उससे पहले भी लगभग 1 महीना पहले भी हमने उनके पास ये आवेदन, सेम आवेदन हमने जाके दिया था गांधी जी के पास, संजय गांधी जी के पास, लेकिन अभी तक तो कोई हुआ नहीं। और 9 तारीख के बोले कि हाँ ये अलग टाइप का है, इसमें होगा, कुछ ना कुछ होगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सर। इसलिए
पूरे बिहार के डायल 112 के जितने चालक साथी हैं वो आक्रोशित हैं। कल दिनांक 12 तारीख से पूरे बिहार का चक्का बंद बाधित है। पूरा बिहार का चक्का जाम है। आचार संहिता लगने के बाद इनको क्या हालत होगा सब पता चलेगा। आचार संहिता का लगने, आचार संहिता तक कंटिन्यूअस चलेगा। आचार संहिता लगने के बाद ऑल बिहार मार्च होगा। क्या कहिएगा? सरकार को हमारे ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, हमारी मांगों को पूरी करना चाहिए। और क्या हम बता सकते हैं? हम लोग देखिए भैया, मिलिट्री से आए हैं, कोई बिहार पुलिस से नहीं है। हम लोग का वहाँ का भी ज्ञान है, यहाँ का भी ज्ञान है। दोनों को मिला करके सर देखिए, हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिक जो है हर जगह हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के देश के राज्य के काम में हम लोग हिस्सा लेते हैं और 112 को भी सक्सेस करने में हम लोग ने हिस्सा लिया। मगर सरकार हमारी हर मांग को नज़रअंदाज कर रही है और हमारे किसी भी मांग पर, किसी भी साथी का चाहे किसी भी संस्था के मांग को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई, इनकी मांग सही है और गलत है। अगर हमारी मांग सही है तो सरकार को इस बात को सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनती है तो सर हम लोग ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, ये लड़ाई भी लड़ेंगे और पूर्ण जोर से लड़ेंगे। चलिए, इन लोगों का कहना है कि वार्तालाप जरूर होना चाहिए, सरकार इनकी मांग सुने। अभी तक मांग नहीं सुनी सरकार, आगे क्या करिए? सर अब पहले तो मीडिया भाई बंधुओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो चौथा खंभा माना गया है। हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के काम करेंगे आप। हमें सरकार सिर्फ इतना ही कहना है कि हम पर एक बार आप सोच के देखिए, अगर हमारी कोई गलत मांग हो तो हमें बताइए कि आपकी गलत मांग है। हमने कोई गलत मांग मांगी नहीं है, हमने समान काम को समान वेतन मांगा है सर। हमने अपनी जो है मांग को उनके पास नॉर्मल रूप से रखा है कि जो कोई भारी नहीं, आप सभी लोगों को दिए हैं राजकर्मी का दर्जा, हमें भी दे दीजिए। हमें भी 60 साल नौकरी करने का बिहार में अपने राज्य में एक मौका दीजिए, जिससे हम लोग 60 साल कर सके और यहाँ अपने परिवार के साथ रह सके। तो यही इन लोगों का डायल 112 का समस्या है। आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।